नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी सैयारा नाम की नई मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2.5 घंटे मूवी की टोटल लेंथ है एंड मैं कह सकता हूँ कि मुझे मूवी पसंद आई है, जिसके कुछ सॉलिड रीजंस हैं। वो रीजन यूं हैं कि जिन एक्टर्स को इस मूवी से इंट्रोड्यूस किया गया है, आहान पांडे और अनीत पड्डा को, उनका जो काम है इस मूवी में, उनकी जो एक्टिंग है, जो केमिस्ट्री है, जो वाइब एक दूसरे के साथ उनकी देखने को मिलती है, वो मुझे बहुत पसंद आई है। मैं कह सकता हूँ कि वो इस मूवी का एक सॉलिड रीजन था कि मुझे मूवी पसंद आई है। उसके अलावा मूवी की कहानी पर मैं आता हूँ। वो यूं है कि दो आर्टिस्ट हैं। एक लड़की है जिसका नाम है वानी बत्रा। वो हार्ट ब्रोकन है। क्यों है आप लोग देख लेना। वो पोएम लिखती है। दूसरी साइड एक लड़का है क्रिश कपूर, जो एक बैंड है उसका एंड वो उस बैंड का लीड सिंगर है। दोनों मिलते हैं, किन परिस्थितियों में मिलते हैं आप लोग देख लेना। लड़की जो है वो लिखती है, वो सिंगर है। तो क्रिश मीट वानी हमारा नया गाना यही लिखेगी। इट्स ऑब्वियस कि दोनों अपने अपने रीजंस की वजह से करीब आते हैं एंड दोनों के बीच में केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। उसके बाद कुछ चीजें हैं जो उनकी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ओवरऑल ये है मूवी की कहानी। जीके के लिए आप लोगों को बता दूं, ये फिल्म असल में आशिकी 3 थी, आशिकी 2 का स्पिरिचुअल सीक्वल। लेकिन किन्हीं वजहों की वजह से ये फिल्म एज आशिकी 3 भूषण कुमार और महेश भट्ट के साथ मिलकर नहीं बन पाई, तो फिर बनी सैयारा। सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा, खुद जल के जो रोशन करते जग ये सारा। एंड उसके अलावा इस मूवी में जो मूवी का सेकेंड हाफ है, मैं कह सकता हूँ कि उस दौरान इस मूवी ने मुझे अपने साथ लगभग पूरी तरीके से एंगेज करके बांध करके रखा। जैसे जैसे वो दोनों करीब आते हैं, उनकी स्टोरी में, उनकी केमिस्ट्री में एक वाइब देखने को मिलती है, गहराइयाँ बढ़ती जाती हैं उन दोनों की एक दूसरे के साथ, तो वो देखने में अच्छा लगता है। एंड उस दौरान उस मोमेंट में हम इन लोगों के साथ बह जाते हैं जब ये दोनों करीब आते हैं। एंड सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि उसके बाद इन दोनों की जो एक्टिंग है उसमें एक और निखार देखने को मिलता है। तो उसके बाद एक मजा आने लगता है, क्योंकि जो अपने हीरो हैं, हीरो हीरोइन है इस मूवी के, वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो अच्छी हो ही जाती हैं, एंगेजिंग हो ही जाती हैं। और उसके बाद ये मूवी मुझे लगभग अपने साथ पूरी तरीके से एंगेज करके रख पाने में कामयाब हो गई थी। सिर्फ इसीलिए इसका मेन रीजन शायद यही था कि दोनों की जो केमिस्ट्री है वो जबरदस्त मुझे लगी है इस मूवी में। एंड उसके बाद जो चीजें मुझे यहाँ पर पसंद नहीं आई हैं वो कुछ यूं है कि मूवी का जो स्टार्ट है, लगभग 40, 45 या 50 मिनट की मूवी निकल गई होगी। एंड उस दौरान मूवी मुझे काफी ठंडी सी, कमजोर सी और स्लो पेसिंग फील हुई। या मैं दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहूं कि उस दौरान तक मूवी बिल्डअप ही होती रहती है, बिल्डअप होने में अच्छा खासा टाइम लेती है। तो मुझे लगता है कि वहां पर मूवी को थोड़ा ट्रिम किया जा सकता था। पिक्चर में एक मोड आता है फर्स्ट हाफ में, जब क्रिश ने अपना गाया हुआ गाना बेच दिया था, क्योंकि उसको अपने पिता की वजह से पैसों की जरूरत पड़ती है। तो उसके बाद उन दोनों की जब लव स्टोरी शुरू हुई, तो वहां से मुझे इस मूवी में एक वाइब देखने को मिली। एंड उसके बाद लड़की अपने घर जाती है, माता पिता को पता चलता है कि वो किसी लड़के के साथ में है। एंड उसके बाद उस लड़की का पास आउट हो जाना, उसके बाद जो कहानी है वो और गहराती चली जाती है। तो वो चीज़ें मुझे पसंद आई हैं। उस मोमेंट से जाकर के, उस सीन से जाकर के मैं इस मूवी में अच्छे से इन्वेस्ट हो पाया। उसके पहले तक तो मैं बस डिस्कनेक्टेड सा ही फील कर रहा था एंड कुछ ज़्यादा अच्छा इस मूवी में लग नहीं रहा था। तो मुझे लगता है कि मूवी का जो फर्स्ट हाफ है, या लगभग जो 45-50 मिनट रहे होंगे, उनको थोड़ा सा ट्रिम किया जा सकता था। 2.5 घंटे की बजाय 2 घंटे की मूवी होती तो आई गेस ज़्यादा बेहतर होता इस मूवी के लिए। एंड उसके बाद मूवी के क्लाइमैक्स के दौरान लंदन स्टेडियम वाला जो वो सीन था, जब वो बड़ी स्क्रीन पर वानी की तस्वीर दिखाई पड़ती है और वो पिक्चर का हीरो क्रिश अपने घुटनों पर बैठ जाता है उस तस्वीर के सामने, वहां पर मुझे गूफ बम्स आ गए थे। वो मुझे कुछ काफी अच्छा सा लगा। एंड उसके बाद ये मूवी को देखते हुए हो सकता है कि आपको मोहित सूरी की ही हाफ गर्लफ्रेंड की याद आ जाए। क्लाइमैक्स के पहले जो हुआ उसकी वजह से, मतलब लड़की का गायब हो जाना, उसको एक इलनेस है और फिर हीरो को उसको ढूंढते रहना, और ढूंढते ढूंढते एक अच्छा खासा वक्त निकल जाता है। तो वो चीजें थी इस मूवी में। मैं कह सकता हूँ कि जब उन दोनों के बीच में करीबियां आती हैं, वहां से मूवी अच्छी लगने लग जाती है। एंड उसके अलावा मूवी का जो गाना है, मुझे टाइटल सॉन्ग ही ज़्यादा पसंद आया है, जो मूवी के क्लाइमैक्स के दौरान सुनाई पड़ता है, या मैं ऐसे कहूँ कि लगभग आधे घंटे के दौरान एंड के सुनाई पड़ता है। बट जैसा कि मैंने कहा है, मूवी में मुझे उन दोनों की जो केमिस्ट्री है, उन दोनों का जो बॉन्ड है, उन दोनों की जो एक्टिंग है, वो मुझे बहुत पसंद आई है। एंड कोटा फैक्ट्री वाले आलम खान भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं एंड उनका भी काम यहाँ पर काफ़ी सॉलिड देखने को मिला है। उसके अलावा मूवी में कुछ लव मेकिंग सीन्स हैं, बीच के कुछ सीन्स हैं, किसिंग वगैरह हैं, तो आप लोग देख लेना फैमिली के साथ देखनी है या नहीं देखनी है। सो ओवरऑल ये मूवी मुझे, क्योंकि आशिकी 3 ये मूवी होने वाली थी, तो मुझे ये मूवी आशिकी 2 जितनी अच्छी उतनी ज़्यादा टाइट नहीं लगी है, मुझे काफ़ी ढीली सी लगी है। एंड प्लॉट जो है वो ठीक ठाक मैं कह सकता हूँ, बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो बहुत अच्छा था वो मैंने कह दिया है। उन दोनों की एक्टिंग और केमिस्ट्री थी। अपने प्यार के लेना, खुद को खत्म मत कर लेना। और कहीं ना कहीं मोहित सूरी का जो डायरेक्शन है, मूवी की जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो ट्रीटमेंट है, उस पर थोड़ा और बेहतर काम किया जा सकता था, मुझे ऐसा फील होता है। तो कम से कम एक बार तो ये मूवी देखी जा सकती है अगर रोमांटिक मूवीज देखना पसंद है तो।
उसके अलावा यही है, आई विल बी द 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें 6.5 स्टार्स के साथ मैं जाना चाहूँगा इस मूवी के लिए। सो न्यू कमर्स हैं, मुझे लगता है कि एक ट्राई देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए इस मूवी को। तो ये है मूवी, आप लोगों ने देखी है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।